dear student, how is going your study? Very well, fantastic, marvelous, बहुत बढ़िया. So today we are going to discuss about Kirchhoff's law. Yes, there are two laws. In detail we are going to discuss. First is Kirchhoff's first law. Kirchhoff's first law, also known as Kirchhoff's current law. That is, in short, you can say KCL. In short, you can say KCL. Okay. Now, dear student, this is the Kirchhoff's first law, or you can say Kirchhoff's current law, KCL. sometime नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इसका. इट इज ऑल्सो नोन एज जंक्शन लॉ. इट इज जंक्शन लॉ. इट इज ऑल्सो नोन एज जंक्शन लॉ. तो केसीएल के मैंने आपको 3 नामकरण कर दिए हैं मैंने. सो डियर स्टूडेंट, नाउ वी कैन सी देयर आर 3 नेम्स ऑफ Kirchhoff's current law. First is Kirchhoff's first law, Kirchhoff's current law, that is known as KCL in short, and junction law. Yes, according this it states that क्या करता है सर ये स्टेट, कौन से स्टेट में रहता है? लिक्विड राजस्थान कौन से स्टेट में? अंडरस्टैंड? यस, इट स्टेट दैट द अलजेब्रिक सम, कौन सा सम भैया? द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स इन a current carrying circuit is always 0. It's always 0. Dear student, ध्यान दे, it states that the algebraic sum of all current in करंट कैरिंग सर्किट. अगर कोई सर्किट ऐसा जिसमें करंट ही नहीं है तो फिर सम करने का क्या मीनिंग होगा? 0 ऑलरेडी है. इज ऑलवेज 0. सो इन मैथमेटिकली यू कैन राइट समेशन ऑफ आई along the junction, या you can say across a junction, is always 0. Am I right, dear student? सर अभी देखते हैं और अंडरस्टैंड इसको करेंगे. कुछ सर्किट लेंगे, बहुत अच्छे से बने रहिए डियर स्टूडेंट. सिंपल सा है. जंक्शन लॉ के नाम से जाना जाता है, करंट लॉ के नाम से जाना जाता है, फर्स्ट लॉ के नाम से जाना जाता है. एंड क्या कहता है सर? अलजेब्रिक सम. क्वेश्चन ये आता है कि सर व्हाई आर यू डूइंग अलजेब्रिक सम? व्हाई डोंट वी वेक्टर सम? Why don't you prefer vector sum? ऐसा क्या हो गया कि आपने algebraic sum किया? Dear student, there are 2 sum. One is vector, another is algebraic sum. Vector sum is prepared for vector quantities, algebraic sum prepared for scalar quantities. Current is a scalar quantity, वैसे टेंसर बोला जाता है dear student, but at 12th level we will say this is the scalar quantity. Got the point? अगर आपको बात करनी है टेंसर के बारे में, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, वी विल डिस्कस इन डिटेल. ओके, सो करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग योर अलजेब्रिक सम. नाउ अनदर फॉर्मेट, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ करंट लॉ? यू कैन से जंक्शन लॉ. लेट्स सी. अनदर वर्ड्स में, the total entering current at any junction of a circuit, electrical circuit you can say, is equal to the total outgoing currents
from the junction, देख पा रहे डियर स्टूडेंट, सिंपल जो मैं मीनिंग लिख रहा हूं यहाँ पे, समीशन ऑफ आई इनकमिंग मस्ट बी इक्वल टू समीशन ऑफ आई आउटगोइंग। और ये सब कहाँ पे बात होगी डियर स्टूडेंट? एट ए जंक्शन। सब कहाँ पे बात होगी? एट ए जंक्शन। बच्चों नजर आ रहा है जो डाउनवर्ड मैंने लिखा है, समीशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू समीशन ऑफ आउटगोइंग अक्रॉस ए जंक्शन। बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ये स्टेटमेंट हमने लिखा है, सिंपल ये स्टेटमेंट आपको लिखना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। इफ यू नीड मार्क्स, इफ यू नीड क्लियर योर कंसेप्ट, यू हैव टू गो थ्रू कंसेप्चुअल स्टेटमेंट। सो रेडी है टू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट? चलिए आ जाइए। यस मैजिक वाइप द बोर्ड। यस डियर स्टूडेंट आ जाइए। थैंक यू मैजिक। लेट कंसीडर देयर इज a branch, or you can say a arm of the circuit like that, having resistance R1, R2, R3, R4 and R5, and the value of current so that is say I1, I2, I5, I4 and I3. Okay, this is junction O. We have to take some sign convention to understand it better. Sign convention का meaning है just to make simplify your problems, your equations. ठीक है, किर्चॉफ ने कुछ assumptions लिए। साइन कन्वेंशन ऐसा होता है कि आप भी अपना assumption assume कर सकते हैं। Am I right? कहने का मतलब ये एक ऐसा नहीं कि हार्ड एंड फास्ट रूल है। मैं आई एम सेइंग दैट इनकमिंग करंट्स आई विल कंसिडर पॉजिटिव। जो जंक्शन पे करंट आ रहे हैं उनको मैं पॉजिटिव लूंगा, एंड आउटगोइंग करंट फ्रॉम जंक्शन उनको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे डियर स्टूडेंट, उनको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि सर आपने सब बोला मेरी किताब में ऐसा लिखा हुआ है। हो सकता है आप सेम इसको नेगेटिव कंसीडर कर ले, इसको पॉजिटिव कंसीडर कर ले, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर है? ये साइन कन्वेंशन है। कन्वेंशन मीन्स टू मेक समथिंग इजी, सो वी आर यूजिंग समथिंग डायरेक्शन लाइक दैट। आपने एक बॉल ऊपर फेंका, आप कह रहे हो कि सर अपसाइड वी आर टेकिंग पॉजिटिव, सो डाउन साइड ऑटोमेटिक नेगेटिव। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं, हम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन डाउनवर्ड एक्ट करता है उसी को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, उसके अगेंस्ट सबको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो इस साइन कन्वेंशन गो द पॉइंट। यस डियर स्टूडेंट, आई होप आप समझ पाएंगे इस चीज को। यस यस डियर स्टूडेंट, चलो आ जाइए। अकॉर्डिंग जंक्शन लॉ, अकॉर्डिंग KCL, total current at junction O, summation of at I must be 0. Am I right or wrong? बिल्कुल सर। सर incoming currents you are taking positive, so I1 will be positive and I2 will be negative and I3 will be positive, I4 also positive and I5 negative is equal to 0. सर इनकमिंग करंट्स को आपने पॉजिटिव लिया है, आउटगोइंग को आपने नेगेटिव लिया है, उसके अकॉर्डिंग आपने ये एक्सप्रेशन लिख दिया है। अब हम लिख रहे हैं सर I1 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I5। डियर स्टूडेंट, I1 I3 I4 क्या है ये? I1 I3 एंड I4 आर इनकमिंग करंट्स। इस जंक्शन पे एंटर कर रही है, एंटरिंग करंट है, तो आई कैन राइट लाइक दिस समीशन ऑफ all entering current, summation of all entering current at junction O, ठीक है, at junction O is equal to summation of all outgoing currents। सही है सुनो, यही था सेकंड स्टेटमेंट डियर स्टूडेंट, यही था सेकंड। यस सर यही था, वेरी गुड। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट होता है। आई एम गोइंग टू टेल यू 2 नोट्स अभी अभी रिलीज किए। किसने? RBI ने नहीं, प्लेनेट ऑफ फिजिक्स ने। देखिए क्या नोट है। नोट फर्स्ट है सर, KCL कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ फॉलो कर रहा है, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ फॉलो कर रहा है, या कौन और कोई अलग लॉ है?
क्या क्या? यस, वेरी गुड, चार्ज कंजर्वेशन. हाउ? सर यू आर सेइंग जितना करंट एंटर कर रहा है जंक्शन पे उतना ही करंट आउट गोइंग. Same amount of current entering to the junction, same amount of the current going outside. Current is the rate of flow of charge. It means charge conservation law. जिस पॉइंट पे पहले भी चार्ज जितना जीरो था, जितना आया उतना चला गया तो जीरो हो जाएगा. इसका मतलब चार्ज क्या है? कंजर्व है. Am I right? Yes, dear student. So, dear student, I am saying पहला जो नोट अपना है, yes, KCL obeys चार्ज कंजर्वेशन लो. कौन सा कंजर्वेशन? चार्ज कंजर्वेशन. वेरी गुड. एंड नेक्स्ट दिख रहा है ना बच्चों? बिल्कुल. यस, देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे? ओके. यस डियर स्टूडेंट, KCL कैन अप्लाई फॉर बोथ ओपन लूप and क्लोज लूप. सिंपल मीनिंग है सर, इनको तो जंक्शन चाहिए. KCL को तो एक जंक्शन चाहिए. ठीक है, सर्किट चाहे क्लोज हो या ओपन हो. ये ओपन सर्किट ही तो मैंने शो किया, एक ब्रांचेस शो किए, क्लोज लूप तो बनाया नहीं यहाँ पे. सो क्लियर होता है ये चीज़. तो इस तरह से मैंने KCL का ऑपरेशन किया है आपके सामने. आई होप यू एंजॉय. अब न्यूमेरिकल करते हैं. रेडी? यस डियर स्टूडेंट. यस डियर स्टूडेंट, यू हैव अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू. सर यू हैव टू फाइंड electric current in each branch. Yes, like that you are given 5 volt at terminal A, and at point C 10 volt, and at point B minus 5 volt. This is minus 5 volt. आप देख पा रहे हैं dear student, this is minus 5 volt at junction O पे ये मीट कर रही है ब्रांच. 4 ohm, 5 ohm and 2 ohm. आपको फाइंड करना है सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ईच ब्रांच. रेडी है? ट्राई करें, मैच करें. यस, आई एम गोइंग टू अप्लाई जंक्शन लॉ. ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने जा रहा हूँ डियर स्टूडेंट. बिल्कुल कान आँख ओपन कर ले. यस डियर स्टूडेंट, आ जाइए. मैंने क्या कहा सर? एट ए जंक्शन the sum of algebraic sum of all current always be zero according KCL. ये कहता है सर. लेकिन डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? जिस जंक्शन पे तुम जाके बैठ जाओ उस जंक्शन को तुम हाई पोटेंशियल पे कंसीडर कर लो. और करंट कहाँ से कहाँ पे होता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल. गॉट द पॉइंट? ठीक है सर. लेकिन सर अगर मान लो ऐसा नहीं हुआ एक्चुअल में, तो वहाँ नेगेटिव साइन आएगा और हम वहाँ बोल देंगे कि assume डायरेक्शन इज opposite to the actual direction. बस simple. So don't waste your time in assuming the direction, sorry, in searching of the direction. assume कर ले, simple है. क्या है कि सर मैं यहाँ जंक्शन O की बात करूँगा तो मैंने कंसिडर कर ली सर करंट इधर जा रहा है, सर करंट इधर जा रहा है. सर वैल्यू तो लिखो इसका IA, IC और इधर लिख दिया IB. जंक्शन से सबको दूर, क्योंकि इस जंक्शन की बात करूँगा तो अकॉर्डिंग KCL summation of IO must be equal to 0. So you can say sir IA plus IB plus IC is equal to 0. सर आप तो बोल रहे थे आउटगोइंग करंट्स को आप नेगेटिव लेते हो. अरे भैया ये लो नेगेटिव ले लो. नेगेटिव सारा उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. IA प्लस IB प्लस IC is equal to 0. Now okay, yes, IA how will you write? Sir by Ohm's law current क्या होता है? I is equal to delta V upon R, potential difference upon resistance of the branch. तो you can write the value of capital I. So क्या आ जाएगा यहाँ से? IA क्या आ जाएगा सर? हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल डिवाइड बाई रेजिस्टेंस. IA आ जाएगा सर यहाँ का पोटेंशियल VO कंसिडर कर लें. VO माइनस 5 वोल्ट जिसको हम बोल रहे हैं VA डिवाइड बाई रेजिस्टेंस 5. आपके लिए एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ. IB क्या लिखूंगा डियर स्टूडेंट? VO माइनस VB डिवाइड बाई रेजिस्टेंस 2. एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही है सर. आप IC का वैल्यू बताएं. IC VO माइनस आपका यहाँ लिखा जाएगा VC डिवाइड बाई 4 ओम इज इक्वल टू 0. इतना क्लियर डिस्टेंस. फटाफट वैल्यू रख दें. VO माइनस A कितना है? 5 डिवाइड बाई 5 प्लस VO माइनस VB कितना है? VB इज द माइनस 5 डिवाइड बाई 2. VO माइनस VC कितना है? 10 डिवाइड बाई 4.
सिंगल इक्वेशन सिंगल वेरिएबल, आंसर आ जाएगा वीओ। वीओ फटाफट फाइंड कर ले डियर स्टूडेंट। एलसीएम कितना आ रहा है यहाँ से 20 एलसीएम ले लें, ठीक है। एलसीएम जैसे ही आप लेंगे यहाँ पे 20 एलसीएम, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 4v0, ये आ जाएगा 20 प्लस ये आ जाएगा 10v0 माइनस माइनस प्लस 50, यहाँ से आ जाएगा 5v0 माइनस 50 इज इक्वल टू 0। am I राइट? आप एलसीएम लेंगे ना 5 2 4 का, तो ये आ जाएगा ठीक है 20 ये 20 है, ठीक है। 20 5 4 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। 10v0 प्लस माइनस 50 और ये हो जाएगा 5v0 माइनस 50। तो यहाँ से देखिएगा 50 गोज टू होम, कितना हो जाएगा सर 4 10 एंड 5, तो कितना हो गया 15 प्लस 19। तो यहाँ से आ जाएगा डियर स्टूडेंट, ये आ जाएगा 19v0 माइनस 20 डिवाइड बाई, देखिएगा 4 प्लस 10 14 14 प्लस 5 19 19 डिवाइड बाई 20 तो जीरो में चला गया ना सीधा सा, तो यहाँ से v0 का वैल्यू आ गया 20 डिवाइड बाई 19 वोल्ट। तो ये आपके पास में सिंपल है कि सर v0 की, सर ये तो v0 आया है, हमें तो करंट चाहिए। अब करंट निकालना बहुत आसान है यार, ये रहा IA, ये रहा IB, ये रहा IC, v0 की वैल्यू आ गई तो IA IB IC आ जाएगी। लेट्स सी, यस मैजिक वाइप दैट पर्सन। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट आ जाइए, यहाँ से मैं IA की बात करूँगा। IA क्या लिखेंगे आप सर, VO माइनस 5 डिवाइड बाई 5। सर VO कितना आया है सर, आया है 20/19 माइनस 5 डिवाइड बाई 5, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 20 माइनस 95 19 इंटू 5। काफ़ी अजीब करंट ले आते हो सर आप भी, रैंडम डाटा था, नेगेटिव आ जाएगा 75/19 इंटू 5 तो माइनस 25 हमारा 15 19 एम्पियर, ये करंट आ गया। अब ये जो नेगेटिव आया है इसका मतलब क्या है सर, द अज्यूम डायरेक्शन इज अपोजिट, द एक्चुअल डायरेक्शन देख पा रहे हैं बच्चों, द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट to the assumed डायरेक्शन, जो अज्यूम की थी उसके अपोजिट है। कहने का मतलब IA की डायरेक्शन ये नहीं होगी, ये होगी IA। ओके, ऑब्वियसली सीधा दिखता है क्योंकि ये 20/90 1 पॉइंट समथिंग वोल्ट आएगा, ये 5 वोल्ट है, तो हाई से लो इधर ही फ्लो होगा करंट। नाउ सिमिलरली थोड़ा डाटा रैंडम था इसलिए है ना, कैलकुलेशन ऐसी है। IB बता दे फटाफट, IB कितना आ जाएगा सर, आपने कंसिडर किया था VO माइनस 5 डिवाइड बाई यहाँ आ जाएगा 2, तो सिंपल है सर 20/19 माइनस माइनस प्लस 5 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा यहाँ से 20 प्लस 95 डिवाइड बाई 38, और इसकी जो वैल्यू आ रही है दैट इज 5/38 एम्पियर। ठीक है, वैल्यू कुछ भी आ रही है लेकिन कंसेप्ट समझ जाओ यार, ठीक है। डियर स्टूडेंट फिर IC की बात करूँ, IC डायरेक्शन इसकी सही है ना, क्योंकि नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो हाई टू लो फुल होगा तो सही है। IC कितना आ जाएगा, IC फटाफट बता दो यार, V0 माइनस VC कितना है 10 डिवाइड बाई 4, सॉल्व कर लीजिएगा 20 माइनस 190 डिवाइड बाई 4 इंटू 19, ये तो बहुत कुछ आ गया सर नेगेटिव में 36 एम्पियर। ये नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में आने का मतलब सिंपल सा है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। सिंपल सा है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो इस तरह से आप KCL को लगा सकते हैं। मैंने डाटा इसीलिए रैंडम लिया क्योंकि बहुत डाटा अच्छा वाला डाटा आता है, इसमें बहुत हाई लेवल कैलकुलेशन भी रहती है, सिंपल कर सकते हैं। ये अगर मेथड आपको अप्लाई करना आ गया, KCL को इस फॉर्म में लगाना आ गया ना, सिंपल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखें कितने बच्चे कर पाते हैं, इजी वन लेंगे। यस जी स्टूडेंट, देयर इज अ सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है।
यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई एंड आई वन। आपको आई एंड आई वन फाइंड करना है। देखिएगा यहाँ से 2 एम्पियर 3 एम्पियर जा रहा है, यहाँ आई है, यहाँ आई वन है 0.5, दिस इज द 0.5, ठीक है, देख पा रहे होंगे आप। ये 2 एम्पियर है, 1 एम्पियर है, ओके, देख पा रहे हैं बच्चों, दिस इज द 1 एम्पियर, ओके। आई होप क्लियर है, यस। तो फटाफट से आंसर बता दीजिए। ओके, यस जी स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा सर, इस जंक्शन पे अगर हम बात करेंगे, इस जंक्शन पे हम बात करेंगे, मान लीजिए जंक्शन दिस इज द O1 जंक्शन, यहाँ 3 एम्पियर 2 एम्पियर आ रही है, इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो यहाँ कितना हो जाएगा सर 2 + 3 5 एम्पियर, एम आई राइट और रॉन्ग? सही है, बिल्कुल सही है सर। 5 एम्पियर यहाँ आ रहा है, 5 एम्पियर यहाँ आया, उसमें से 0.5 इधर चला गया, तो रिमेनिंग कहाँ जाएगा यहाँ, तो आई का जो वैल्यू आ जाएगा 5 - 0.5 इज इक्वल टू 4.5 एम्पियर। भाई 5 यहाँ आ गया, उसमें से 0.5 इधर चला गया, तो रिमेनिंग कहाँ जाएगा सर, आई। अब आई यहाँ पे जा रहा है 4.5, उसमें से इधर देखिएगा टोटल करंट कितना जा रहा है 1 और 3 एम्पियर। भाई यहाँ 1 और 2 एम्पियर है, तो ये आई कहाँ से कितनी आ रही है यहाँ पे, इस जंक्शन पे कितनी रीच कर रही है, 3 एम्पियर जा रही है, तो 3 एम्पियर ही रीच करेगी सर। 3 एम्पियर इधर आ गई, और इधर से आई भेज रहे हो 4.5, यहाँ से जा रही है 4.5, 3 एम्पियर, तो रिमेनिंग कितनी आ जाएगी आई वन। सो 4.5 - 3 कितना आ जाएगा 1.5 एम्पियर। am I right or wrong? सिंपल था। सो इस तरह से हम इस ऐसे क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू एंजॉय, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ पढ़ाई करें, शेयर भी कर दें। यस, 5 द बोर्ड मैजिक। यस जी स्टूडेंट, फाइंड करंट थ्रू ईच ब्रांच। एक सर्किट आपके सामने है, सिंपल सर्किट है, 2 वोल्ट 4 वोल्ट, ठीक है, एंड 4 ओम 5 ओम एंड 2 ओम, देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट। सिंपल है, आपको बताना है कि सर ईच ब्रांच में कितना करंट आएगा। इसका पोलरिटी पॉजिटिव इधर है, इसका माइनस माइनस प्लस, ठीक है, दिस इज द 2 वोल्ट। ट्राई करें एंड देन मैच। डियर स्टूडेंट, अब इसको आप पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से भी कर सकते हैं, ये एक्सटर्नल की तरफ बिहेव करेगा, एज ए इंटरनल, एज ए इंटरनल, ठीक है। ट्राई करें आप, बिल्कुल सेम आंसर आता नहीं आता बताइएगा। अभी सोल्व करते हैं, केसीएल से भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे, लेट्स सी सर, दिस इज द जंक्शन, अब ये जंक्शन कंसीडर कर ले, ये जंक्शन, लेट दिस इज द जंक्शन O एंड दिस इज द जंक्शन O1, आई एम टेकिंग जंक्शन दिस, ओके, सिंपल है। मैंने ये जंक्शन कंसीडर किया, यहाँ का अब वोल्टेज में जो कंसीडर करूँगा दैट इज VO, यहाँ का जो वोल्टेज कंसीडर किया मैंने VO, ये जंक्शन O हो गया, यहाँ का वोल्टेज मैंने VO कंसीडर कर लिया, और मैं कंसीडर करता हूँ कि सर सारी की सारी करंट आप जो भी एज्यूम करते हो वो क्या करते हो, आउटगोइंग। क्यों, टेंशन नहीं लेने का, जो बाद में माइनस आ जाएगा तो हम क्या लिख देंगे, बाद में माइनस आ जाएगा तो हम क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे सर की एज्यूम डायरेक्शन क्या है, एक्चुअल डायरेक्शन के अपोजिट है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन फाइंडिंग की कैसे किधर आएगा। वैसे दिख रहा है ये पॉजिटिव है, प्लस से इधर जाना चाहिए था, प्लस से इधर जाना चाहिए था, करंट दिख रहा है ये, ठीक है। लेकिन मैं वो भी नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल डायरेक्शन पे इतना ध्यान दें। हाँ, अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ से इधर आती हुई करंट इधर से आती, दोनों मिलके इधर आ जाएगी। देखिएगा अभी दोनों, ये दोनों डायरेक्शन नेगेटिव आएगी, आप देख लीजिएगा, बिल्कुल चेक कीजिएगा, अभी देखिएगा। हाँ, यस सर, अकॉर्डिंग केसीएल सॉल्यूशन देखिए। उस सॉल्यूशन से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, हमें पता है कि जो बैटरी या सेल होता है उसका नेगेटिव टर्मिनल किस पे कंसीडर किया जाता है, लोवेस्ट पोटेंशियल। अब लोवेस्ट पोटेंशियल हम कन्वेंशनली क्या कंसीडर करते हैं, जीरो पोटेंशियल। वेरी गुड, तो मैं यहाँ पे जीरो पोटेंशियल कंसीडर कर लूँ। सर ये रहा 0 वोल्ट, अगर ये 0 है तो इसको क्या होना पड़ेगा 4 वोल्ट, हमारा राइट, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस यहाँ आएगा, पॉजिटिव हाई पोटेंशियल, नेगेटिव लो पोटेंशियल, दोनों का डिफरेंस यहाँ आता है। सेम अगर ये 0 हो गया तो ये भी 0 है, यहाँ पे भी 0 वोल्ट, यहाँ पे भी 0 वोल्ट, ये 0 तो ये कितना हो जाएगा सर 2 वोल्ट, यहाँ कितना हो जाएगा 2 वोल्ट, ये 4 वोल्ट है तो यहाँ भी भाई 4 वोल्ट, ये वायर ही तो है, सिंपल। आगे नहीं पहुँचेंगे क्योंकि आगे रेजिस्टेंस है, इधर चला इधर रेजिस्टेंस मिल गया तो यहाँ तक हमने बोल दिया 2 वोल्ट, यहाँ का जूम कर लिया VO, सिंपल है। ध्यान रखना, वापस से ध्यान दे लेना सर, रिवाइज करके देख लो एक बार इसको, कि जो नेगेटिव टर्मिनल उसको 0 वोल्ट पे कंसीडर किया मैंने, तो ये 0 वोल्ट हो गया यहाँ पे, तो ये भी तो 0 वोल्ट हो गया, सिंपल वायर है यहाँ पे, और कुछ है नहीं। इधर आगे चलोगे रेजिस्टेंस है तो कुछ चेंज हो जाएगा, तो हमने V नोट कंसीडर कर लिया वहाँ पे। यस, अब आ जाइए बच्चों, अब बिल्कुल इजी है आपके सामने, देखिएगा डियर स्टूडेंट, देख पा रहे हैं। यस, एट जंक्शन IO should be equal to say I1 plus I2 plus I3 must be equal to I1 की वैल्यू बता दो। I1 कैसे लिखोगे, हाई माइनस लो डिवाइड बाई ये,
तो ये आ जाएगा वी नोट माइनस 2 डिवाइड बाई 4 प्लस I2 क्या आ जाएगा, ध्यान देना, I2 दिस हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। तो हाई पोटेंशियल हम O को मान रहे हैं, लो पोटेंशियल 0 को मान रहे हैं, डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है 5 प्लस I3 बता दो बच्चों, I3 क्या आ जाएगा सर, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल 4 वोल्ट, ठीक है, कितना है 4 वोल्ट। V नॉट माइनस 4 डिवाइड बाई 2, एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, सोल्व हो जाएगा, सिंपल है। क्या आ जाएगा यहाँ से, एलसीएम बताओ, 10 20 20 20 एलसीएम ले लिया यहाँ से, 20 एलसीएम ले लिया तो ये 5V नोट माइनस 10 प्लस 4V नोट, 0 का कोई मतलब नहीं है, प्लस 10V नोट माइनस 40 इजिकल टू 0। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 5 4 9 9 ये हो गया 19, वही आ रहा है 19 खतरनाक वाला, माइनस 10 माइनस 50 0, ये 0 में चला गया। वी नोट की वैल्यू आ गई 50/19 वोल्ट। ये 19 क्यों आता है बहुत, अब की बार समझ के हटा लेंगे, 5 लेना ही नहीं है, 4 5 लेते तो ये बन जाता है। 50/19 वोल्ट आ गया। अब आपको करंट कोई सी भी पूछे आप बता देंगे बच्चों, करंट कोई सी भी पूछे बताओ फटाफट से। I1 की वैल्यू सिंपल है सर, सीधा सा लिखेंगे V नोट माइनस 2 डिवाइड बाई 4। V नोट आ गया सर 50 डिवाइड बाई 19 माइनस 2 डिवाइड बाई 4, एलसीएम आपने लेके सोल्व किया, 50 माइनस 38 डिवाइड बाई 36, 12/36 यानी 1/3 एम्पियर। ये आ गया I1। ये क्या आ गया I1। तो I1 की डायरेक्शन इधर आ रही है, सेम आ रही है, ठीक है। ऐसा क्यों आ रहा है, चलो देख, कोई बात नहीं, इसका पोटेंशियल हाई आ गया, लेकिन आगे देखते हैं। I2 V नोट माइनस 5, V नोट कितना है 50 डिवाइड बाई 19, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 19। I3 एक तो नेगेटिव आएगा, कोई तो नेगेटिव आना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा तो नहीं चलेगा, क्योंकि जितनी इनकमिंग होगी उतनी ही तो आउटगोइंग होगी। अगर 2 पॉजिटिव आ गई है तो एक को नेगेटिव आना ही पड़ेगा। I3 देखते हैं, ये आ जाएगा V नोट माइनस 4 डिवाइड बाई 2। V नोट कितना है 50/19 माइनस 4 डिवाइड बाई 2। सर आ रहा है, नहीं आ रहा, आगे -13/19 ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि सबको पता है किसी जंक्शन पे सारी की सारी आउटगोइंग है यार, आ कहाँ से रही है, फिर एक तो आएगी एटलीस्ट। तो इस तरह से आप कोई सा भी सर्किट हो सिंपल केसीएल से उसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल मैंने केसीएल लगाया इसमें, सिंपल केसीएल, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं स्टूडेंट, यस मैजिक वाइट द बोर्ड। Yes, dear student, we have a question, find current through the 6 ohm resistance. This is the 3 volt cell having in series 10 ohm resistance, like that 3 ohm and 4.5 another cell there is. ये आपका एक सर्किट है, आप इसमें 6 ohm से करंट फाइंड करना, ऑप्शन है हाफ टू 1/3 3 एम्पीयर। तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और ट्राई ये कीजिएगा केसीएल यूज़ करके ही आप फाइंड कर पाएँ, जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। आई होप हिंट दे देता हूँ, नेगेटिव टर्मिनल को 0 वोल्ट पे कंसिडर कर लेना, ठीक है, हो जाएगा इजीली, है ना, ट्राई करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, बी एक्टिव बी हैप्पी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आंसर ज़रूर लिखिएगा। ऑल द बेस्ट।